देखो बेटा, हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की तो डायरेक्ट इसका मीनिंग होता है बेटा पॉसिबिलिटी से। डायरेक्ट क्या है? पॉसिबिलिटी से कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पर दो तरीके की बातें हैं, या तो सर्टेनिटी होगी या तो अनसर्टेनिटी होगी, है कि नहीं? कि भाई अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है काम हमारा पूरा हो सकता है काम हमारा पूरा ना हो, है कि नहीं, बीच में रह जाए। तो जहां पर अलग अलग हम लोग बात पॉसिबिलिटीज की करेंगे, जहां पर अलग अलग बात हम लोग पॉसिबिलिटीज की करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा? पॉसिबिलिटीज की, संभावनाएं की। कि जहां पर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात करते हैं हम लोग, जहां पर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं तो मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ये हमारे पास क्या होगा? या तो फेवरेबल आउटकम्स होगा या तो अनफेवरेबल आउटकम्स होगा, या तो हमारे पास क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स होगा या तो अनफेवरेबल आउटकम्स होगा। तो जो भी हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात करेंगे हम लोग, तो वही हमारा किसमें आएगा बेटा? पॉसिबिलिटीज में। वही हमारा क्या होगा? पॉसिबिलिटीज में। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या सर्टेनिटी है कि वो काम हमारा हो ही जाए, और क्या सर्टेनिटी कि हमारा काम नहीं हो पाए। तो जब भी हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा? टोटल आउटकम्स। की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? कि एक तो हम लोग अपने फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि बेटा देखो कि जो हमारा 12th का पेपर था, कितने 100 का बेटा था? 500। उसमें हमने कितना लाया है? उसमें हमने कितना गेन किया है? तो जैसे मान लो अगर 480 आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? ये 480 आया है, मतलब वो हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल कितने होंगे बेटा? 500। तो ये जो हमारा बनेगा यही हमारा क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी होगा। यही हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा। तो जब भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा तो यही चीजें देखने की बात होगी कि क्या हमारा फेवरेबल आउटकम्स है और क्या हमारा टोटल आउटकम्स है। क्या हमारा फेवरेबल आउटकम्स है और क्या हमारा टोटल आउटकम्स है। उस चीज को हमें यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रख करके चलना है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग इसको फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की बात करें, अगर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो इसमें क्या करना है हमें? कि जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू बेटा 0 से लेकर के 1 तक होगी। कहां से कहां तक होगी बेटा? 0 से लेकर के 1 तक होगी। तो ये जो हमारा, आज मैं पूरा इसको समझाऊंगा ही, ठीक है? अगली क्लास में इसको प्रॉपर लिख के भी चलेंगे, ठीक है? तो 0 से लेकर के कहां तक होगा बेटा? 1 आएगा। अगर कहीं पर 0 की बात कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। और जहां पर 1 आता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा श्योर इवेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? श्योर इवेंट। तो दो तरीके की बातें होती हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, और एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा? श्योर इवेंट। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बात ही कर रहे हैं किसकी? इवेंट की। तो इवेंट आखिर होता क्या है? इवेंट हम लोग कहते हैं किसको है? तो कि जहां पर भी इवेंट की बात होगी, जहां पर भी इवेंट की बात होगी तो इवेंट के लिए होता है कि जो भी हमारे पास आउटकम्स हम लोग बनाते हैं, जो भी आउटकम्स हमारे पास आता है, तो मतलब एक तरीके की क्या है वो घटना ही है कि भाई हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हेड और टेल दोनों की जो बात करेंगे हम लोग, ये जो हेड और टेल दोनों क्या हेड और टेल दोनों अगर आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा बेटा? आउटकम्स होगा। कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो वो हमारा क्या है? एक तरीके का इवेंट है। वो हमारा क्या है बेटा? इवेंट। तो जो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब किसी भी शर्त में वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे
आपने शोले मूवी देखा होगा, उसमें अमिताभ के पास जो सिक्का था दोनों साइड हेड था ना। अगर मैं ये पूछूं बताओ इसमें क्या संभावना है कि टेल आ जाए। अब जैसे कल यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, पूछे क्या संभावना है कि बाबा योगी हार जाए? जीरो ना भाई, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता वो। तो जहां पर संभावनाएं ना हो, जहां पर बदलने की चांसेस ना हो, वो हमारा किसको बताएगा बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे। भाई आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। हम बोले बताओ क्या प्रोबेबिलिटी क्या संडे हो जाए? संभव है? नहीं ना। तो जब संभव ही नहीं है तो क्या नाम दिया जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा एक बात में 100% सत्य कह देता हूं कि आज फ्राइडे ही है और कोई दिन हो ही नहीं सकता। बदलेगा क्या? सच्चाई है ना बेटा। तो जो सच्चाई है तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? वो श्योर इवेंट हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो इसी से इसी तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक ही होती है। अगर 0 है तो वो हमारा कौन सा होगा बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर 1 है तो वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? श्योर इवेंट के नाम से जाएगा। अगर 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर 1 है तो हमारा क्या होगा बेटा? श्योर इवेंट। इसमें सबसे पहले जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो हमारा होगा बेटा सैंपल स्पेस। सबसे शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, सैंपल स्पेस से। ये सैंपल स्पेस होता क्या है, जिसको हम लोग टोटल आउटकम्स के नाम से भी जानते हैं। आप सैंपल स्पेस कह दो या फिर टोटल आउटकम्स कह दो। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं, सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्वाइन के दौर में अलग होगा, क्वाइन के टाइम में अलग होगा, डाइस के टाइम में अलग होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो पहले क्या करेंगे, जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन के रूप में अलग होगा, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे उसके केस में अलग होगा, और जब भी हम बात करेंगे कार्ड की तो उस केस में अलग होगा। तो पहले तीनों ही केस में हम लोग सैंपल स्पेस निकालना सीखेंगे, टोटल आउटकम्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं सैंपल स्पेस कह दूं या टोटल आउटकम्स कह दूं तो हमारा काम चल जाएगा बेटा। टोटल आउटकम्स कहते तो काम चल जाएगा। तो जब भी हम अगर इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जरा ये देखिए। तो मैं यहां पे सबसे पहला लिखता हूं इन केस ऑफ क्वाइन, इन केस ऑफ क्वाइन। अगर मान लीजिए कि हम बात सिक्के की कर रहे हैं, तो अगर सिक्के की पहलू से देखा जाए तो एक तरफ क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यही तो आ सकता है बेटा कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। इसके अलावा कुछ और होता है क्या क्वाइन पे बेटा? नहीं है। तो अगर हमने यहां पर लिखा टॉसिंग ए क्वाइन, क्या लिखा बेटा हमने? टॉसिंग ए क्वाइन। तो क्वाइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, एक साइड या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो जब भी हम लोग क्वाइन की बात करेंगे, जब भी हम लोग क्वाइन की बात करेंगे तो वहां पर सैंपल स्पेस बराबर होता है 2 की पावर n। क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर n, क्योंकि क्या है, दो बेस हो गए ना, एक तरफ हेड लिखा हुआ है, एक तरफ क्या हो गया, टेल हो गया। तो मतलब या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर कभी भी क्वाइन के केस में हम लोग सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करें, अगर क्वाइन के केस में हम लोग सैंपल स्पेस निकालें तो क्या निकलेगा बेटा? 2 की पावर n। कि कभी भी अगर हमें सैंपल स्पेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n। तो अगर एक पॉइंट को टॉस किया था तो क्या हो गया? 2 की पावर 1 ना बेटा। 2 की पावर 1 कितना? 2। और वही 2 हमारा हेड और टेल के रूप में आया था या नहीं आया था? फिर उसके बाद अगर हमने दो पॉइंट को टॉस कर लिया तो टॉसिंग 2 पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट को हम लोग टॉस करें तो सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा? 2 की पावर 2 ना, 2 की पावर 2 कितना? 4। अब ये देखिएगा 4 कौन कौन सा आता है। हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड हो जाए। पहले वाले पर हेड आए और दूसरे पर भी क्या हो, हेड आ जाए। पहले वाले पर हेड हो, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या दोनों ही पॉइंट्स पे क्या आ जाए बेटा, टेल आ जाएगा। तब भी हमारा ये सैंपल स्पेस होगा या नहीं होगा? तो क्या करा हमने कि अगर दो पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 कितना होगा बेटा? 4। कि या तो दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए, या दोनों पर ही क्या आ जाए बेटा, टेल अगर आ जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, सैंपल स्पेस हो जाएगा। भाई 3 पॉइंट को भी तो टॉस किया जा सकता है ना,
अगर हम 2 कॉइन कर रहे हैं तो 3 को भी टॉस किया जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 तक ही है, तो हम लोग तीनों तक करके देख लेते हैं। अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए, टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो देखिए आउटकम्स कितना होगा, 2 की पावर 3 ना बेटा, आउटकम्स कितना होगा 2 की पावर 3, कितना हो गया बेटा 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो अगर 2 की पावर 3 8 है तो क्या क्या हो सकता है, देखो बेटा पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड हो जाए। पहला केस तो ये बन सकता है, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल हो जाए, पहले पर हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे फिर से हेड हो जाए, पहले पर टेल बाकी 2 पर हेड आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले पर हेड बाकी 2 पर टेल आ जाए तब भी काम चलेगा, पहले पर हेड दूसरे पे टेल, तीसरे पहले पे टेल दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ जाए, पहले पर टेल दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ जाए, या तीनों पर ही क्या आ जाए बेटा टेल आ जाए। बताओ कितने हो गए टोटल, 8 हो गए या नहीं हो गए। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बेटा सैंपल स्पेस, ये हमारा क्या होगा सैंपल स्पेस। तो अगर कभी भी कॉइन्स के रूप में हम लोग देखते हैं और कॉइन्स के रूप में समझते हैं, और जब भी हमें सैंपल स्पेस निकालने की आवश्यकता होगी, जब भी हमें सैंपल स्पेस निकालने की आवश्यकता होगी, तो सैंपल स्पेस जब भी कॉइन के टाइम्स में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। कि अगर कभी भी कॉइन्स के रूप में निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग 2 की पावर n करेंगे। एक कॉइन है तो n की वैल्यू 1, 2 कॉइन है तो 2, 3 कॉइन है तो 3 लिख करके हम लोग आउटकम्स को निकाल सकते हैं। तो अगर कॉइन के रूप में कभी भी आउटकम्स निकालना आएगा तो कर सकते हैं बेटा। और ये क्योंकि कभी कभी ना ये आउटकम्स निकालने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, चाहे वो डाइस से पूछे या फिर कार्ड वाले से पूछे या कॉइन से पूछे, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉइन के केस में कभी भी अगर आउटकम्स निकालना पड़ेगा, कॉइन के केस में अगर कभी भी आउटकम्स निकालना पड़ेगा तो आउटकम्स निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर n। और इसमें जितने भी थ्योरेटिकल टर्म्स में लिखाऊंगा सब यहाँ पर फिट होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो जितना मैं लिखवाऊंगा वो सारे यहाँ पे लिखना है। एक तो जैसे हम लोग सेट वगैरह कर रहे थे बेटा, तो वहां पर सेट नाम हटा करके इवेंट नाम जोड़ देंगे तो इसमें आता चला जाएगा, तो उसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो लिखवाऊंगा वो अगली क्लास में पूरा लिखवाऊंगा थ्योरेटिकल। अब देखिए तो ये कहानी होगी कॉइन के रूप में। अगर हम लोग डाइस के रूप में करें, अब 6 कॉइन टॉस कर ले तो 2 की पावर 6 लिख ले, 50 कॉइन टॉस कर ले 2 की पावर 50 लिख ले। जब फ्री लेना है तो लेना बेटा, है कि नहीं। मैंने बोला 3 कॉइन तक आता है अपने पास तो 3 कॉइन रहा, इसके बाद अगर करेंगे ना बेटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए बना हुआ है। चलो तो ये तो हमारे काम हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें कि डाइस के रूप में, अगर किसके रूप में देखें बेटा, अगर डाइस के रूप में देखें तो डाइस पर आउटकम्स होता क्या है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। भाई लूडो तो अधिकतर बच्चे खेलते होंगे, लूडो खेलते हैं तो यही पावर आती है, इससे ज्यादा कुछ आता है क्या। या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इसके अलावा तो कोई और नंबर्स नहीं आता, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आता। तो अगर कहीं पर डाइस को थ्रो किया जाएगा, अगर कहीं पर डाइस को थ्रो किया जाएगा तो आउटकम्स क्या क्या होंगे बेटा 1 to 6 होगा, 1 to 6 होगा। तो मतलब जो भी हमारा काम होगा 6 की पावर के रूप में, क्योंकि जब हमने पॉइंट को टॉस किया था तो पॉइंट को टॉस करने के बाद क्या हो रहा था, या तो हेड आ रहा था या तो टेल आ रहा था। पॉइंट को टॉस करने के बाद क्या हो रहा था, या तो हेड या तो टेल आ रहा था। अब अगर मान लीजिए कि डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो डाइस पे क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसी 6 में से कोई एक वैल्यू आ सकता है ना, मतलब बेस जब भी रहेगा तो कितना रहेगा बेटा 6 रहेगा। बेस जब भी होगा तो क्या होगा 6 होगा। तो अगर डाइस के रूप में हम लोग देखेंगे तो हमेशा 6 की पावर n आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स या यूं कह दे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 की पावर n। ये अगर हम लोग डाइस के रूप में निकालेंगे, अगर हम लोग डाइस के रूप में निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा 6 की पावर n के रूप में निकलेगा। क्या होगा बेटा, अगर डाइस के रूप में निकालेंगे तो 6 की पावर n के रूप में निकलेगा। तो अगर 6 की पावर n है तो अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं
अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आना होगा बेटा, 6 की पावर 1 ना, तो 6 वही चीजें 1 2 3 4 5 6 कि भाई जब भी लूडो खेलते हैं इससे ज्यादा तो अपने पास आता नहीं है। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी देखते हो कि एक साथ दो डाइस को थ्रो किया जाता है, हो सकता है नहीं, दो दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो अगर दो डाइस को थ्रो किया जाए तो अब बताइए आउटकम्स कितना, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितने आ जाएंगे बेटा नंबर ऑफ आउटकम्स, 36। कितने आ जाएंगे आउटकम्स, 36। अब ये जो हमारे पास 36 है, ये 36 आइटम कौन कौन से होंगे जरा उस चीज को भी देख लीजिए। तो देखो बेटा, पहले डाइस पर 1, दूसरे पर भी 1 आ जाए, हो सकता है नहीं हो सकता कि जो हमने दो डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, कि अगर लूडो खेल रहे हो और एक साथ दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है पहले पर भी एक आ जाए और दूसरे पर भी क्या हो, एक आ जाए, या पहले वाले पर एक और दूसरे पर दो आ जाए, पहले वाले पर एक दूसरे पर 3, फिर 1 4 1 5 और 1 6 बन सकता है या नहीं बन सकता है ना। अगर हम लोग दूसरे वाले को देखें तो पहले पर 2, दूसरे पर 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 बन सकता है नहीं बन सकता। फिर उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 भी बन सकता है या नहीं बन सकता बेटा। फिर उसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, क्या बोलो बेटा, अगर काम नहीं होता तो मैं फालतू में लिखता क्या, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बना, ये आपके पास क्या बना बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन अब इसमें एक चीज देखो, यहां पर क्या बेटा 1 1, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर और ये, मतलब दोनों एक ही जैसा जुर्मा दिख रहा है बेटा, ये जुर्मा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब ये जो जुर्मा दिख रहा है ना बेटा, इसी को कहते हैं बेटा नंबर ऑफ डबलेट्स। इसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डबलेट्स। कि ऐसा डिजिट जहां पर दोनों ही डाइस पर क्या हो बेटा, सेम वैल्यू आए, ऐसा डिजिट जहां पर दोनों ही डाइस पर क्या आ जाए बेटा, सेम वैल्यू आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डबलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम डबलेट्स कह दें या डिफरेंस 0 कह दें, कोई अंतर है क्या बेटा भाई। अगर दोनों की वैल्यू सेम ही है तो डिफरेंस तो 0 होगा ही ना। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो डिफरेंस हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, और तो कोई अंतर होगा नहीं। तो ये चीजें भी आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग डबलेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डबलेट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डिफरेंस हमारा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। उस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, दोनों पे 1 1 ना, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2, और मैक्सिमम कितना है बेटा, 6 + 6। तो मतलब 2 से लेकर के कहां तक हो सकता है बेटा, 12 तक हो सकता है ना। 2 से लेकर के क्या हो सकता है बेटा, 12 तक। बेटा ऑनलाइन वालों एक बार चेक करके देखियो मेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो ये हैंग कर रहा है। बोलना कुछ, मैं हिलता दिल से दिख रहा हूँ, पक्के वाले दिखाओ ना सबूत। और यहाँ पे सो गया सर फोड़ दो सर।
अरे नहीं, अब इसमें कोई बच्चा चैट, अच्छा चलो चैटिंग चल रहा है, सिर्फ वीडियो फंसा हुआ है, कोई बात नहीं देगा। सर मस्त दिख रहे हो, अरे हम हैं ही ब्लैक ब्यूटी, टेंशन का है। चलो तो क्या हो गया बेटा कि अगर दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अगर हम लोग दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा? 6 की पावर 2 कितने? 36। नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा? 36। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला। इसमें हमें बहुत सारा काम करना है कि मिनिमम सम 1 हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। इसी तरह से अगर डिफरेंस 0 रखा है तो मैक्सिमम डिफरेंस 1 और 6 का कितना, और 6 और 1 का कितना? 5 का आएगा। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे काम हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो पहले जल्दी से टिपिंग बेटा ऊपर से। अच्छा तू टिपता क्या? क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी लिखा तेरे को। हाँ बेटा अच्छा बीसीके की बोल रहा है, मुझे लगा उसकी परमुटेशन वाली बोल रहा। अभी सर भेजा 2 मिनट में भेजा सर, आपने कहा और हम ना भेजे, हमारी हिम्मत है क्या हो गया? मतलब आपने बोला वो कराऊंगा ही ना मैं। हाँ तो वो आगे दूंगा अभी, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। सर मंडे संडे को रीजनिंग है ना सर, लाइव देगा इससे ना हो नहीं पाएगा। सर इसमें हमारे बात चल अब अगर पीछे से एक बार भी बोला ना तो मैं अब गुस्सा आऊंगा। एकदम शांत रहे क्लास में, सब बोल रहे हो वैसे भी बकर बकर तो कर ही रहा है। जल्दी लिखो। ओ जरा को भी लिख जल्दी। सर लिख लिया है इतना हो गया?
हो गया यहाँ तक? डाइस को तीन नहीं, 3 वाला कैसे? वो ज्यादा लंबा भी चला जाएगा। नहीं, वो उसमें करेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाऊंगा ना, तो उस केस में हम लोग 3 डाइस वाला काम करेंगे। बता दिया आपने, जहाँ ध्यान था सोच लो कि क्या बताया होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा जब क्लास में बैठो ना तो कंसंट्रेशन पावर सामने रखना करो, क्योंकि मैंने बोला था 3 डाइस वाला काम होगा तो वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। 3 वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, ज्यादा हो। तो ये हमारा कौन सा काम हो गया बेटा? डाइस का। ये हमारा कुछ का हो गया बेटा? डाइस का। अब इसके बाद इसमें कार्ड भी तो हो सकता है। इसमें हम लोग कार्ड्स की भी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर नंबर ऑफ कार्ड्स दिया गया हो, अगर हमारे पास क्या हो बेटा? नंबर ऑफ कार्ड्स दिया गया हो, तो कार्ड्स के बेसिस पर अगर हम लोग कभी भी इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां तक सबका हो गया लिखा हुआ? जल्दी लिखो बेटा। जल्दी नोट करो। ये बेटा ओके बेटा, कर रहा हूँ अभी आगे। हो गया जी? अब देखो बेटा, अगर इन केस ऑफ कार्ड की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग? इन केस ऑफ कार्ड। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, कितने कार्ड्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के हैं, किस कलर के हैं, वो सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स। कितने होते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्ड्स? 52। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं बेटा हमारे पास? 52। कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 52। ये जो हमारे पास 52 होते हैं, इसमें 2 कलर के कार्ड होते हैं।
जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होगा, इसमें दो तरीके का कार्ड होगा। कौन कौन सा बेटा? तो रेड एंड ब्लैक। कौन कौन सा होगा बेटा हमारा? रेड एंड ब्लैक। अब देखिए रेड नंबर टोटल कितने? 26। ब्लैक भी हमारे कितने होंगे बेटा? 26। कि 26 हमारा रेड होगा और 26 हमारा कौन सा होगा बेटा? ब्लैक होगा। जो हमारे पास रेड है, जो हमारे पास रेड है, उसमें दो तरीके की बातें होंगी। देखो बेटा, आसान शब्दों में एक तो हर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? आप तुम लोगों की तरह एक्सपीरियंस तो है नहीं कि बनाए लीजिए, ठीक है। और एक हमारा कौन सा होगा बेटा? डायमंड। एक हमारा कौन सा होगा? डायमंड। ये दोनों कार्ड का जो कलर है, ये दोनों कार्ड का जो कलर है वो कौन सा होगा बेटा? रेड कलर का कार्ड होगा। ये दोनों हमारा कौन से कलर के कार्ड होंगे? रेड कलर के कार्ड होंगे। और दो हमारे पास जो है बेटा वो ब्लैक होंगे। दो हमारे पास कौन से होंगे? ब्लैक होंगे। एक तो ये हो गया बेटा, क्या हुआ? स्पेड और क्लब। हुकुम का इक्का बॉट चल ले। क्या हुआ? देखो, लाल पान, ईंट, चीरी, काला पान। हुकुम का इक्का। तुम लोगों को बस ध्यान रखना है। और तुम लोगों से पूछेगा नहीं कि कौन कौन सा कार्ड होता है, कलर से पूछेगा, ठीक है? ज्यादा खेलने पे ध्यान ना दो, बुर्बक का। देखो बेटा, जो हमारे अब यहाँ पर चार तरीके के कार्ड हो गए ना, ये हमारे पास क्या होगा बेटा? हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। चार तरीके के कार्ड हो गए हमारे पास। अब इसमें हर नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होगा बेटा? 13। क्योंकि हमने बोला था 26 रेड है, तो 26 में दो पार्ट्स हैं तो 13 होगा। ब्लैक में भी दो पार्ट्स हैं तो ये भी दोनों हमारे कितने होंगे? 13 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे बेटा? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अगर पूछेगा तो कितने होंगे बेटा? 52। कितने कलर के होंगे? दो कलर के होंगे। कितने सूट्स होंगे? 4 सूट्स होंगे। देखो, नंबर ऑफ कार्ड्स कितना? 52। कलर कितना? 2। कलर कितना बेटा? 2। और उस 2 में कितने सूट्स हो गए बेटा? 4। कितने हिस्सों में? सूट्स का मतलब होता है हिस्सा। तो कितने सूट्स हो गए बेटा? 4 ना। कि अगर हम लोग यहाँ पर सूट्स की बात करें तो कितने हो गए? 4 हो गए। कि ब्लैक में भी 2 और रेड में भी 2। ब्लैक में भी 2 और रेड में भी 2। तो नंबर ऑफ सूट्स अगर पूछा जाएगा तो कितने होंगे बेटा? 4। नंबर ऑफ कार्ड्स 52। नंबर ऑफ कलर्स 2। उसके बाद सूट्स 4। अब हर सूट्स में कितने कितने कार्ड है बेटा? तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच सूट्स कितना बेटा? 13। अगर हर एक सूट्स की बात करें तो हर एक सूट्स में कितने आएंगे टोटल? 13 ना बेटा। हर एक सूट्स में कितने कार्ड आएंगे? 13। तभी तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कितने हो गए? 52 हो गए। तो हर एक सूट्स में कितने कार्ड आएंगे बेटा? 13 कार्ड्स हमारे आते जाएंगे। कितने कार्ड्स आएंगे बेटा? 13 ईच। फिर उसके बाद अब ये जो 13 कार्ड है ये कौन कौन सा है? ये जो हमारा 13 कार्ड्स हैं, इस 13 कार्ड में कौन कौन सा कार्ड है? तो देखो बेटा, शुरुआत हम लोग कहते हैं एस से। एस का मतलब होता है इक्का, 1। एस का मतलब क्या होता है बेटा? इक्का। फिर उसके बाद बात होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 2 से लेके 10 तक है
इस पे न्यूमेरिकल फिगर है, ये हमारा क्या है बेटा, न्यूमेरिकल फिगर है, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक क्या है, नंबर्स हैं। इसके बाद आता है बेटा जैक, जे, इसके बाद क्वीन, क्यू, और उसके बाद किंग, के। देखो बेटा, ये जो जैक है, जो क्वीन है और जो किंग है, इस पे ना चेहरा बना हुआ होता है, मतलब तस्वीर बनी हुई होती है, फोटो बनी हुई होती है, और फोटो जहां पर बनी होती है तो इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। इसको क्या कहते हैं बेटा, फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे बोले कि नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ईच सूट कितना होगा बेटा, 3। एक सूट में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, जैक, क्वीन और किंग। अगर एक में 3 तो चारों मिलाकर के कितना बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने बेटा, 12 ना, क्योंकि एक सूट में कितना हो गया, 3, और हमारे कितने, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सूट्स 4 होते हैं, तो एक में 3 तो 4 में 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा बेटा, 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ईच सूट, नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ईच सूट, अगर हर एक सूट में देखें तो कितना होगा बेटा, 3 ही ना होगा। अगर हर एक सेट की बात करें, हर एक सेट में देखें हम लोग कि कितने नंबर ऑफ फेस कार्ड हैं, तो कितने, एक में 3 ही है, तभी तो टोटल 12 हो रहे हैं हमारे पास। अब देखें कोई भी कार्ड कितनी बार रिपीट होगा बेटा, जो एस हमारा या जो हमारा 2 यहां पर है, अगर ये लालपन में है तो कालापन में भी यही होगा, चीनी में भी यही होगा, और ईंट में भी यही होगा, ठीक है। मतलब हर जगह रिपीट करेगा या नहीं करेगा। तो जितने भी कार्ड हैं तो नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच कार्ड कितना होगा बेटा, 4 ना, चारों सूट्स में एक एक है ना, तो कितने होंगे, 4 हमारे होंगे या नहीं होंगे, कि एक कार्ड हमारा हर जगह पे एक एक होगा, तो 4 सूट्स हैं तो 4 बार रिपीट करेगा। लेकिन होता क्या है बेटा कि ये जो एस वाला हिस्सा है, ये जो एस है हमारा इक्का है, इस पे सिर्फ एक ही फिगर बना हुआ होता है। क्या होता है, एक ही फिगर बना हुआ है। तो कभी कभी ना इसको हम लोग फेस कार्ड भी मान लेते हैं, लेकिन ये तब मानेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो उसे हम लोग फेस कार्ड नहीं मानेंगे। जब तक आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेन ना कर दे कि आप उसको फेस कार्ड माने, आप कभी भी एस को फेस कार्ड नहीं बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन होगा तो कैसा होगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड इंक्लूडिंग एस, इंक्लूडिंग एज। तो देखो टोटल तो पहले कितना था 12, और एस अब कितने होंगे 4 ना, क्योंकि हर एक सूट में एक एक होगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 16 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, 16 होंगे या नहीं होंगे। तो ये चीज की बात हम लोग करते हैं। फिर कहता है नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पोकर हैंड। अब ये पोकर हैंड क्या होता है, जरा गौर देखिए बेटा। हमारे पास 13 कार्ड है ना, हर एक सूट में हमारे साथ क्या है, 13 कार्ड है। अगर मान लीजिए कि हम इसका बंटवारा करें, अगर हम इसका बंटवारा करें तो कैसे करना होगा, तो देखिए बेटा इसको बंटवारा करते हैं 5 4 4 के रूप में। क्या होता है बेटा, 5 4 4 के रूप में। कि जो खेलता होगा उसको याद होगा, 4 लोग बैठते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास, 52 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास, 52 है। हमें बांटना है तो हम क्या करते हैं, पहली बार 5-5 कार्ड सबको दे दिया, फिर उसके बाद 4 कार्ड, फिर उसके बाद 4 कार्ड, 13 काम पूरा हो गया या नहीं हो गया। हर किसी के पास 13 कार्ड चले गए या नहीं चले गए। तो जहां पर एक बार में 5 कार्ड को निकाला जाए वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, पोकर हैंड। वही पर क्या कहलाएगा हमारा, पोकर। हो सकता है आप पहली बार में 4-4 दे, दूसरी बार में भी 4-4 दे, तीसरी बार में 5-5 दे दे, ये भी हो सकता है। पहली बार 4 दे, दूसरी बार में 5 दे, तीसरी बार में फिर 4 दे दे। जहां पर 5 कार्ड निकाला जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, पोकर हैंड्स के नाम से जाना जाएगा। तो अगर कोई भी ये पूछेगा बताओ एक पोकर हैंड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे 5।
ये नंबर ऑफ कार्ड्स को याद रखना है। तो देखो मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, कितने तरीके के कार्ड्स, 2 तरीके के कार्ड्स, मतलब 2 कलर के कार्ड। टाइप्स कितने कार्ड्स के, 4, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सूट्स के नाम से जानते हैं। हर एक सूट्स में कितने कार्ड, 13, ठीक है बेटा, हर एक सूट्स में कितने कार्ड, 13। हर एक कार्ड कितनी बार रिपीट होगा, बोलो, 4 बार रिपीट होगा। कितने बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट होगा। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने, 12। एक सूट में कितने फेस कार्ड, 3, ठीक है बेटा। अगर एस को इंक्लूड करके हम लोग फेस कार्ड निकाले तो कितना होगा, 16। इसको क्या बोलेंगे, 16। इसको कभी कभी ना ऑनर्स कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो 16 कार्ड है इसको हम लोग ऑनर्स कार्ड के भी नाम से जानते हैं, HONORS, ऑनर्स कार्ड के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, अगर पूछ दिया तो, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पोकर हैंड 5। तो ये कार्ड से रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखनी है। अभी इसका सैंपल स्पेस नहीं निकाला, सिर्फ अभी हम लोगों ने कार्ड के बारे में जाना है। जल्दी से टेपिए इसको, यहां से लिखना है बेटा। जोकर फेस कार्ड है, जोकर मैंने कहीं पे लिखा है, ये तो सर इंक्लूडेड नहीं होता क्या, जोकर कार्ड में इंक्लूड ही नहीं होता। मैंने 13 कार्ड लिखे, उसमें कहां पर जोकर लिखा है? नहीं सर, मतलब जो डिब्बा आता है वो तो रहता है। अरे वो ऐसे ही एडिशनल रहता है, ठीक है। 54 कार्ड होगा ना सर। अरे तो कार्ड 52 नहीं होता, उस दोनों का कोई काम नहीं होता यार। वो कार्ड डिब्बे में 54 आता है ना, डिब्बे में 54 इसलिए आता है ना, जो हकीकत में अरेंज करके नहीं देता है। नहीं तो जो जोकर कार्ड होता है ना, वो इसलिए दे जाता है ताकि एक नीचे और एक ऊपर रखे कि जो बीच का कार्ड है ना वो घिसे ना। जोकर का काम ये है, समझे? तब पूछो ना, एक्सपीरियंस रोलर से ना पूछेगा। डर लगता है। नहीं आप देख हो गया बच्चा? यस सर। अरे भेज दे भाई। बैठ बैठ जा, बैठ। कल फिर कहाँ आते तुम? इसका नाम क्लब था क्या? CLUB बेटा। ना
बेटा वो वाले कलम नहीं है। अरे कलम ये वाला है, ये काला काला पान जो बोलते हैं। हां काला काला उल्टा पान होता है, उल्टा सीधा क्या होता है ये नहीं समझ आया। पहले 2 3 4 5 अरे ये कार्ड कौन कौन से 13 होते हैं वो लिखा है रे। अरे इसको नहीं पता है, छोटा सी वाले खेल रहा हूं। रिपीटेशन लिखा है सर, रिपीटेशन लिखा है सर, नंबर ऑफ रिपीटेशन इस बात को। हाँ रिपीटेशन है वो। और ये जो बेटा ये 2 3 4 देख रहा है ना, तो एस से शुरू होता है और किंग तक जाता है। ये 13 जो कार्ड ऊपर लिखा है कि हर एक में 13 कार्ड होते हैं, वो 13 कार्ड का नाम लिखा है। इसको एस कार्ड में इंक्लूड किया जाता है। क्या हुआ? ये सर एसी है। हाँ। इसको एस कार्ड में इंक्लूड किया जाता है। एस का मतलब होता है इक्का, एक ही फोटो बना हुआ होता है। तो जब एक ही पूरा कार्ड पे एक ही फोटो बना हो तो हम बोलते हैं ये फिगर हो सकता है। अकेला है ना, अगर नंबर्स है तो ज्यादा होंगे। चारों में तो एक होगा ना सर? नहीं चारों में होगा ना, मैं एक की बात कर रहा हूँ अभी। एक कार्ड को अगर देख रहे हैं हम लोग, तो एक कार्ड में जैसे जैक क्वीन और किंग बना था, इस पे तो चेहरा बना ही था, तो हमने फेस कार्ड बोल दिया। अगर क्वेश्चन ये कहे कि हम एस को भी फेस कार्ड ही मानेंगे क्योंकि एक ही फोटो है, ठीक है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो 1 में 4 तो 4 में कितने? 16। तो वो हमने वही बोला कि जब क्वेश्चन बोलेगा जो एस को भी फेस कार्ड में इंक्लूड करो तभी इंक्लूड करना है, नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं, तो वो 12 ही होंगे, ठीक है। अरे बुर्बक नहीं होता भाई, 4 4 5 का ही सेट होता है बुर्बक, ठीक है। अब 4 4 1 में तू कर ले, वहां पर पोकर हैंड्स नहीं होगा क्योंकि पोकर हैंड्स के लिए हमने 5 कार्ड बोला हुआ है। हो गया, लिख लिया यहां तक बेटा। पर फील तो यहां भी नहीं आएगा आप लोगों को, है कि नहीं। अब यहां पर भी पहले सिंपल, अभी तक प्रोबेबिलिटी पे नहीं पूछा हूं, अभी सिर्फ सिंपल स्पेस निकाल रहे। प्रोबेबिलिटी तो अभी कहानी होगी, ठीक है। अभी तो हम मोह माया में जी रहे हैं, जिंदगी अभी मोह माया वाली है। चलिए जरा, अगर अब इससे हम लोग सैंपल स्पेस को निकालें, अगर अब हम लोग सैंपल स्पेस देखेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए बेटा, अब मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं कि टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कार्ड वाला काम है। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 52। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 52। बेटा जो इंक्लूडिंग एस लिखते हैं ना, उसको ऑनर्स कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने लिखा कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। हमने लिखा ड्रॉइंग 1 कार्ड। अगर एक कार्ड निकाला जाए, कितने कार्ड निकाले जाए बेटा? एक कार्ड अगर निकाला जाए तो भैया एक काम करो, 52 कार्ड है, 52 में से कोई एक निकल जाए, 52 में कोई एक निकल जाए, तो यहां पर जो बेटा लिखता है और यहां पर जो वैल्यू निकलती है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या यहां लगेगा बेटा? कॉम्बिनेशन। कि अगर अब कार्ड वाला काम कर रहे हैं तो कार्ड वाले काम में क्या लगेगा हमारा? कॉम्बिनेशन निकलेगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन के माध्यम से निकलेगा। कॉम्बिनेशन ऑन प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जो हम 52 में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? 52C1, क्योंकि सिलेक्शन हो गया ना। अगर हम 52 में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं या 3 निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई 52 कार्ड का गुच्छा है, उसमें से किसी को सिलेक्ट करना। उसमें अरेंज तो नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी सिलेक्शन नाम की प्रजाति आती है तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगता है या नहीं लगता बेटा? तो अगर 52 में से एक कार्ड निकाले तो क्या हो जाएगा? 52 से 1, तो ऊपर 52 नीचे 1, कितना आ जाएगा बेटा? सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52। तो मतलब कि अगर कहीं पर भी कार्ड के रूप में हम लोग सैंपल स्पेस निकालें, अगर कहीं पर भी कार्ड के रूप में हम लोग सैंपल स्पेस निकालें तो लिखेंगे सैंपल स्पेस इन केस ऑफ
कार्ड्स इज इक्वल टू 52CN लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? कि ऊपर में तो 52 फिक्स है ना, ये कार्ड हमारे कितने हैं 52 है, तो ऊपर में 52 फिक्स है, और कितने कार्ड को निकाल रहे हैं वो कहां पर आ जाएगा N। तो N जो है ये हमारा किस चीज को काट करे बेटा? नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉइंग, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉइंग एट ए टाइम। एक बार में कितना निकाल रहे हैं उसको देखना है, ऐसे नहीं कि बारी बारी से एक निकाले फिर रख दिया, एक निकाले फिर रख दिया। तो ऐसे नहीं कि 5 बार निकाले तो 5 जोड़ देंगे एक ही बार, नहीं, एक बार में कितना निकल रहा है वो हमारा सैंपल स्पेस को शो करेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी कार्ड के रूप में, कॉइन के रूप में निकाला था, कैसे निकाला था बेटा? 2 की पावर n। अगर कॉइन के रूप में निकाला था तो नंबर ऑफ एसेट्स क्या होगा? 2 की पावर n। डाइस के रूप में निकालेंगे क्या होगा बेटा? 6 की पावर n। और अगर कार्ड्स के रूप में निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? 52CN। ये चीजें याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन सैंपल स्पेस का बराबर पूछता है निकालने के लिए। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के माध्यम से ही प्रोबेबिलिटी निकालते हुए जाता तो ये टाइम बच जाता, लेकिन काहे टाइम बचाना, आराम से करके हम लोग देखें। तो अगर सैंपल स्पेस निकालेंगे तो 3 चीजें बात में आपको मेनली याद रखना है। पहला, इन केस ऑफ कॉइंस 2 की पावर n, इन केस ऑफ डाई 6 की पावर n, इन केस ऑफ कार्ड 52CN। तो इस तरीके से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे बेटा? चलिए, अगर इसी में मान लो मैं 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, बताइए बेटा सिंपल स्पेस क्या होगा? 26 इंटू 51। चलो, तो 52C2 और 52C2 का सॉल्यूशन क्या होगा? 52 51 डिवाइड में 2 और 1 कितना हो गया? 26 51। तू ना समझ गया, बाकी को ना समझाओ। नहीं, 1 3 2 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ना सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में किसी को कोई दिक्कत? अगर सैंपल स्पेस निकालने के लिए आएगा तो कर लोगे ऑनलाइन वालों? ये कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 कार्ड के केस में होता है। ये 52C2 जो निकाला है कॉम्बिनेशन कार्ड के केस में कॉम्बिनेशन निकलेगा, या फिर कहीं कहीं पर होगा एक झोले में 10 बॉल रखा हुआ है वहां पर निकालना है, तो सिलेक्शन हो गया ना। तो जहां पर भी आपको सिलेक्शन वाला वर्ड आएगा ना वहां पर हमेशा क्या लग जाएगा? कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो क्या हुआ? डाइस में कैसे सिलेक्शन करोगे बेटा? डाइस तो तुम थ्रो कर सकते हो, सिलेक्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा, डाइस पे 1 से 6 लिखा, हम 2 निकाल देते हैं ना, नहीं होगा, उसको थ्रो करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब है बाहर निकालना। ओके, झोले में 10 को बॉल रखा हुआ है, झोले में हाथ डाला 2 को निकाल दिया, देखो निकल गया, है कि नहीं? तो वो हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, और नीरज भाई साहब ऑनलाइन है आज, रुलाओगे क्या पगले? चलो, कोई दिक्कत यहां तक? टिपिंग, जल्दी से टिपिंग। अब तनी प्रोबेबिलिटी की तरफ मुड़ी, ये थोड़ा सा उसका भी बेसिक आज करवा देना। 2 क्लास और लूंगा इसमें। एक तो सैटरडे की क्लास, सैटरडे कल ही तो है, कल ही ना सैटरडे है। हाँ, तो कल भी तो सारे 9 बजे से ये पढ़ाऊंगा, कल फिर लेंगे। अच्छा, कॉपी पेस्ट हो गया? क्योंकि सुबह 8 से 9:30 BC के और 9:30 बजे से 11 बजे तक इसको चल देंगे। पिछले से अगर तबीयत सही रही तो वो तबीयत के ऊपर डिपेंड है। कल सामने दिखा के आया हूँ, अभी फिर चलो जांच करवाने। सर और ये 10 एक बार में पूरा इलाज करवा लो। अब धीरे धीरे अभी अगर ऑपरेशन करवा लो तो 15 दिन साहब। आप बोल तो अभी सीधा है कि दर्द को दबाया जाए, दवाई खा के। सर ये कब तक चलेगा?
क्यों? मेरा क्लास चलता रहेगा। मेरी क्लास कब कैंसिल होती जल्दी भाई? अबे तू ऑपरेशन नहीं करवाते इसमें क्वेश्चन। हाँ वो सर ऑफ के ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? केस ऑफ कार्ड नहीं दिखा है उसके ऑफ के ऊपर 10 एक एक है वो। हाँ तुझे 10 दिख रहा है वो? जे जैसा लग रहा है। अब बाबा में से एक कार्ड निकाला है रे, ऊपर में जब लिखा है ड्राइंग ए का 1 कार्ड, तो बाबन में से एक है ना निकालेगा कि 10 निकाल लेगा? तो अजीब बात करता है। अरे किसकी दुनिया में कौन आ गया? ओ कौन? कृपया चलयमान दूरभाष यंत्रों का प्रयोग कक्षा में ना करें, वर्जित है। सर समझ गया। कृपया क्लास में मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अपने चलायमान दूरभाष यंत्र को सुसुप्तावस्था में रखें, साइलेंट मोड में। लिख लिया बेटा? पर बात तो यहां पर बनेगी नहीं, है कि नहीं? बात तो बनेगी नहीं। अब आते हैं तनिक प्रोबेबिलिटी पे। अभी तक जो भी था वो क्या था? सब मोह माया है कि नहीं? तो आते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो अगर हम लोग अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम। कि अगर कभी भी हम लोग इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा और जो हमारा टोटल आउटकम्स होगा। क्या हुआ बेटा? मैं क्लास में निकल के बताऊं कि अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो देखो बेटा शुरुआत कहां से? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए मतलब हम लोग यहां पर फेवरेबल आउटकम्स मान लेते हैं, डिवाइड में नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस, एस मतलब सैंपल स्पेस, दैट मींस टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ ए डिवाइड में नंबर ऑफ एस। तो अब जहां भी मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा ना तो ऐसे ही ए और एस के रूप में लिखूंगा, तो समझ आओगे ना? ए का मतलब यहां पर फेवरेबल आउटकम्स है और एस का मतलब सैंपल स्पेस है। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में सैंपल स्पेस। तो अगर मान लीजिए शुरुआत कहां से करते हैं? क्वाइन से ना, क्योंकि आज भी सैंपल स्पेस कहां से निकाला है? क्वाइन से। तो चलते हैं इन केस ऑफ क्वाइन। क्या है बेटा? इन केस ऑफ क्वाइन। तो अगर क्वाइंस था तो इस केस में अगर हम लोग निकालें, हमने लिखा बेटा टॉसिंग ए क्वाइन। क्या लिखा हमने? टॉसिंग ए क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस किया 2 की पावर 1। क्या हुआ? 2 कौन कौन सा? हेड या टेल? हेड या टेल? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड कितनी आ रहे हैं बेटा? एक ही है ना, तो एक और टोटल नंबर कितने? 2। क्या हो जाए बेटा? हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? कि फेवर में एक है और टोटल कितने हैं हमारे पास? फेवर में कितने हैं? एक और टोटल आउटकम्स हैं कितने? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने हो जाएंगे बेटा? 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछे बेटा 1/2। दोनों की औकात सेम जैसी नहीं दिख रही है ना? दोनों को सेम दिख रहे हैं ना बेटा? ऐसे अगर कोई भी इवेंट्स हो जहां पर प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए तो उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसको किस नाम से जानते बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स। कि एक ही जैसे दिखने वाले इवेंट। क्या है बेटा?
एक ही जैसे दिखने वाली घटनाएं इवेंट हमारा क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। तो जब भी आपको अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में सैंपल स्पेस। अगर सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आ रही है तो उसको क्या कहेंगे बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल में लिखवाता उससे अच्छा यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है इक्वली लाइकली, कि अगर जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो सबकी बराबर आने लगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए, अगर 2 पॉइंट को टॉस करें, टॉसिंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट को टॉस करें, 2 पॉइंट की बात करें हम लोग, अगर हम लोग 2 पॉइंट को टॉस करेंगे, 2 पॉइंट की बात करेंगे तो अब क्या होगा? तो कहता है बेटा कि जब भी 2 पॉइंट को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस 2 की पावर कितने? कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके, अब तनिक देखिएगा यहां पर क्या कैसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। देख लो लैंग्वेज बस बदल रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। ये 4 चीज मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है बेटा, क्या क्या कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स की। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन मैंने सामने लिखा है कौन कौन सा है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। उसमें दोनों हेड कहां पर है बेटा? एक ही है ना, दोनों हेड कहां है? एक ही है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 ना। तो अगर यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? 1/4 ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज है हेड हेड आने का, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या लिख देना वहां पर बेटा? 1/4। क्या लिख देना है हमें? 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की बात करें तो बेटा 1/8 कहां है? या तो हेड टेल आ जाए या तो टेल हेड आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। यही 2 संभावना ऐसे ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक हेड है। तो अगर एक हेड की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाए बेटा? 2/4 लिख सकते हैं, अर्थात 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फिर हमने लिखा एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, कम से कम। अगर कम से कम है तो उससे ज्यादा भी तो हो सकता है ना बेटा? अगर कम से कम है तो उससे ज्यादा की भी बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो अगर कहीं पर भी कम से कम है तो मतलब 1 और मोर, इसको क्या कह देंगे? 1 और मोर। तो 1 और मोर का मतलब क्या? या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए या दोनों हेड आ जाए, तो हमारा काम नहीं बन जाएगा बेटा। तो कितने आगे फेवर में? 3 ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3/4। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड। बेटा मैक्सिमम 1 हेड तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए तो मिनिमम कितना? 0। अगर मैंने बोला कि मैक्सिमम 4 लोग यहां पर बैठने चाहिए तो 4 बैठ जाए, 3 बैठ जाए, 2 बैठ जाए, 1 बैठ जाए, एक को ना बैठे, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? एट मोस्ट की बात होती है। तो जहां पर भी एट मोस्ट होगा तो मैक्सिमम लिमिट पे क्या लग गया है? रिस्ट्रिक्शन। मिनिमम के लिए तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना हमारे पास, तो हम बैठाएं या ना बैठाएं, है कि नहीं? तो अगर एट मोस्ट 1 हेड होगा तो क्या होगा? हेड टेल, टेल हेड या दोनों टेल आ जाए, है ना? हेड टेल, टेल हेड या दोनों टेल आ जाए तो ये हमारा हो गया एट मोस्ट 1 हेड। मैक्सिमम 1 हेड तो मिनिमम 0 ना, मैक्सिमम 1 हेड तो मिनिमम कितना? 0। तो क्या हो जाएगी वैल्यू बेटा? 3/4। 3/4। तो इस चीज को ध्यान में रखना। मैंने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड,
मतलब मैक्सिमम एक हेड आनी चाहिए। तो बेटा अगर मैक्सिमम एक हेड है तो मिनिमम कुछ भी ना हो, मिनिमम के साथ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है ना, तो मिनिमम कुछ भी हो तो मिनिमम में क्या हो सकता है, जीरो ही ना हो सकता है। नेगेटिव में तो वैल्यू जाएगी नहीं, नेगेटिव में वैल्यू जाएगी नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि अगर एट मोस्ट 1 है तो 0 और 1 यही दो तो केस हो सकता है ना। तो 0 आने वाली संभावनाएं कहां है, टेल टेल पर 0 हेड है, और हेड टेल हो या टेल हेड है, वहां पर कितने हेड है, एक हेड है। तो 3 हमारे फेवर में, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डाइस वाला काम होगा बेटा, मैंने लिखा है कि अगर एट मोस्ट है, मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मिनिमम 0 हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा। अगर मैक्सिमम 1 है तो मिनिमम कितना, 0, इसलिए वहां पर टेल टेल को भी लिया गया है। एट लिस्ट में नहीं आएगा लेकिन एट मोस्ट में वो वाला केस आएगा। ओके, जैसे अगर मान लीजिए हम 3 डाइस वाला काम करके आपको दिखाते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमने टॉसिंग 3 कॉइन्स है, अगर 3 कॉइन को टॉस करें, अगर बेटा हम लोग 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहां पर, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, यही है ना बेटा, यही होगा ना। अब देखिए मैंने अगर यहां पर लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, कि मैक्सिमम 2 हेड आना चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड आना चाहिए, तो मिनिमम 0 हेड तक जा सकते ना। तो देखो कहां कहां पर 2 हेड है, यहां पर 2 हेड है हमारा आएगा, हाँ जी आएगा, यहां पर 2 हेड है ये भी आएगा, यहां पर 2 हेड है ये भी आएगा, यहां पर 1 हेड है ये भी आएगा, क्योंकि एट मोस्ट है, मैक्सिमम 2 तो मिनिमम उससे कम तो हो ही सकता है। यहां पर भी कितना है, 1 ही हेड है, तो ये भी हमारा कंसीडरेशन में आएगा, यहां पर भी 1 है ये भी हमारे कंसीडरेशन में आएगा, और यहां पर भी 1 है ये भी हमारे कंसीडरेशन में आएगा, और यहां पर 1 भी नहीं है तो ये भी हमारे कंसीडरेशन में आएगा। मतलब कि अगर हमने लिमिटेड क्या लिखा है कि 2 रखा है ना, तो इसका मतलब एक याद रखना कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 0 तो हो ही सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस भी हो जाएगा, नंबर कभी माइनस में होता है, वहां पूर्वकाधिराज है वो। मैंने सब चलिए 2 1 0 ना, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड है तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा और 2 वाला भी आएगा। तो कितने केस हो गए बेटा, 7/8, क्या हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से हम लोग एट मोस्ट वाले को निकालेंगे। विधि दीदी समझ में आया, ओके। तो अगर कहीं पर भी एट मोस्ट वाला काम हो, अगर कहीं पर भी एट मोस्ट वाला काम हो तो वहां पर मैक्सिमम पर लिमिट लगा है, मिनिमम पर नहीं, और अगर वहीं एट लिस्ट हो जाता है तो मिनिमम पे रिस्ट्रिक्शन लगा है, मैक्सिमम पर नहीं। ओके, जय महाकाल। जल्दी से लिखो बेटा, कहां से लिखना बेटा, नीचे कर, प्रोबेबिलिटी से, यहां से और नोट कर, कहां पर बेटा, एक ही तो एक्सरसाइज, सेट ए और सेट बी तो है, सेट ए थ्योरी, सेट बी प्रैक्टिकल। मुझे लगा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दीपक मतलब तू साथ साथ लिखता है क्या, हो गया कॉपी पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ टेबलियर है ये। देखो जो अपना नेटिव लैंग्वेज होता है ना वो हमेशा फील देता है। उसे नहीं बोलना, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहां की जो एक्चुअल लैंग्वेज होती है वो कभी भी बोलो तो दिल से निकलती है,
जैसे हम लोग बुड़बक बोलते हैं, टेप लिया रे, टाप मारेंगे, उसमें फील रहता है। ये सब अपना देहाती लैंग्वेज है। बिहार से ना आएंगे और कहाँ से आएंगे? अपना बिहार जिंदाबाद। मैथिली आपकी लैंग्वेज क्या? मैथिली बोलते हैं। ब्राह्मण तो मैथिली नहीं बोलूंगा। सर बोल के भी खा दो। खाना खा लिया है। हाँ हाँ खा लेंगे, संतुष्टि हो गए। तो भी वही का है। सर आप तो घर पे बोलते हो तो मैथिली? मैं यहाँ पे भी मैथिली बोलता हूँ, सारे टीचर से भी बात में मैं अधिकतर मैथिली नहीं करता हूँ जिनको समझ में आता है। सर यहाँ जाते बिहारी तो है दिल्ली में। हम तो हट गए। मैं जल्दी हिंदी में दिना हमारे घर पे मैथिली हमारे बोलते देश हैं। चल रहा है। बच्चे आते हैं हमारे पास अलग, जैसे अभी कुछ बच्चे हमारे पास नेपाल के थे, वो शुरू में आए ना, उनको हिंदी साफ ही समझ में नहीं आ रहा था। अब वो क्लास में बैठ गए इकोनॉमिक्स की क्लास में, अब शुरू में तो कुछ दिन पढ़ाया, अब बेचारे टेंशन में सर जी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेटा 15 दिन वेट कर, उसके बाद मुझसे ज्यादा हिंदी तुम ना बोले तो जो गया ना, अब सारे हिंदी बोलते हैं। भाई जब 13 साल में हम नहीं बदले तो आप कौन सा बदल जाएंगे? 2 साल में पढ़ाना है। सर उसको 2324। उसको हिंदी में तो आप क्या रिटायर हो जाओगे? हाँ सर बोल रहा है कुछ। सच में सर? हाँ 2025 में रिटायरमेंट लेनी है भाई टीचिंग लाइन से, उसके बाद फील लेना है जिंदगी में। बहुत पढ़ा लिया, 15 साल कम नहीं होते बेटा पढ़ाने के लिए। सर रिटायर हो रहे हो? 2025 में अब उसके बाद अपना काम धंधा देखो यार, खेल लो। काम धंधा है। अब वाइफ सरकारी नौकरी करेगी तो हम खाएंगे भी तो बैठ के बेटा। अच्छा हीरा ठाकुर। अरे ना भाई, अपना जो बिजनेस है उसको संभालना है ना। टीचिंग में है दोनों है, टीचिंग नहीं बिहार गवर्नमेंट टीचर। तो आपकी वाइफ यहाँ आ गई। अभी ज्वाइन नहीं करा, इधर फील्ड में है। अब यहाँ हो जाएगा, अप्रैल से मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। सीटेट सीटेट से क्या? फिर तो आप सीटेट वहीं जाओ। एसटीईटी दोनों है बेटा, और लॉयर अलग से। वाइफ आपकी? कौन से सर हाई स्कूल का +2? नहीं +2 है, +2 का है। सब जानना चाहिए। केमिस्ट्री एंड बायो। आप मैथ केमिस्ट्री आराम से 2-4 पोल्ट्री फार्म खोलो, फिशरिंग का काम करो, मस्ती से एंजॉय करो जिंदगी। किसका काम करो? सर आप गाँव चले जाओगे क्या? और बेटा लिख लिया? हाँ पूछ रहा था ना, कुछ पूछ रहे थे ना। शर्मा क्यों रहा था? और उल्टा मत पूछो। समझ में आ तो रहा है ना सबको? अरे सर बिल्कुल। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है बेटा? सर पहली बार प्रोबेबिलिटी इजी कर रहे हो। क्या हुआ? पहली बार प्रोबेबिलिटी इजी कर रहे हो। अरे सच में यार पहली बार कर रहे हो। नहीं पूरा मजा आएगा प्रोबेबिलिटी में यार। अगर ना समझ में आए तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? सब फील ले रहे हैं, तू सबसे ज्यादा फील ले रहा है दीपक। हो गया बेटा? अरे टेप प्लीज रे। नहीं बेटा, ये जो लिख देता हूँ ना बीच बीच में हिंदी, उसको वो भी लिख लिया करो, क्योंकि इन केस कभी ऐसा होता है जो समझ में नहीं आए ना, तो अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे तो वो ज्यादा समझ में आता है। ये नहीं कहूँगा कि हिंदी में लिखो, तुम्हें जिस लैंग्वेज में समझ में आता है अपने अनुसार वो उस अनुसार लिखो, क्योंकि ये कीवर्ड्स वगैरह ना बहुत काम आएंगे रिवीजन के टाइम में। सर बिस्किट खाना है? नहीं बेटा, ये हल्के फुल्के भोजन पे मैं विश्वास नहीं करता। शादी को 6 आंध्रा। सबसे सही प्लेटफॉर्म कौन है ना गाँव में?
किसका लेटरिन फॉर्म हमें पोल्ट्री होता है वो है बेटा? दो है अभी मेरे पास। मुर्गा का जी हाँ सर। और एक बार में लगभग 4500 से 5000 उसमें पालन होता है। खाते कितने 45 सर आप अपने घर में ही कंज्यूम करेंगे या बाहर? अरे नहीं वो नहीं, तभी तो हम लोग बाहर से फॉर्म वाला नहीं खरीद के खाते हैं, उसका हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल क्या है वैल्यू। चलो जी बेटा, पर मजा तो यहाँ आएगा नहीं, सब मुंह माया वाली बात है। अब चलो आते हैं तनिक डाइस पर। डाइस को भी एक बार फ्लो करके देख लेते हैं, क्या बात है, अपना ही घर की खेती है। चलिए जी, इन केस ऑफ डाइस, अगर बेटा डाइस की बात कर रहे थे, अगर एक डाइस को हमने थ्रो किया, अगर सिर्फ हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो बताओ एक डाइस को थ्रो करने के बाद क्या होगा? अगर वन डाइस को थ्रो करें सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6 आए ना? क्या बोल? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी 5, प्रोबेबिलिटी 6। क्या नाम दें इस प्यार को? क्या नाम दे बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या नाम देंगे बेटा इसको? इक्वली लाइकली इवेंट। कि अगर सारे ही वैल्यू एक जैसे नजर आ रहे हैं, सबकी वैल्यू कितना है? 1/6 ही है ना, सब बराबर है कि नहीं? सब बराबर, तो इसको क्या नाम देंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जानेंगे। लेकिन आपको यहां पर बात पूछेगा भी नहीं और ना कभी कोई क्वेश्चन आने वाला। तो क्या आएगा बेटा? जनिक आते हैं दो डाइस के काम पर। अब इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखना ना, क्योंकि ये वाला समझा के आज खत्म कर दूंगा, ज्यादा लोड नहीं देना है, ठीक है? अगर दो पॉइंट को हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या बन रहा था पॉसिबिलिटी बेटा? 6 की पावर 2 ना। कितने आइटम्स आए थे? 36। अब इसमें कौन कौन से नंबर थे हमारे पास? 1 1 1 2 डॉट 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 कहां 1 6। अब ऐसे लिख देता क्योंकि मैंने डबल एक्स वाला केस ऊपर समझा दिया था। 2 1 2 2 डॉट 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 कहां तक बेटा? 2 6 तक। इसी तरीके से 3 1 वाला केस कहां तक बेटा? 3 6 तक। फिर उसी तरीके से 4 1 वाला केस कहां तक बेटा? 4 6 तक। 5 1 वाला केस कहां तक? 5 6 तक। और 6 1 वाला केस कहां तक बेटा? 6 6 तक। ये हमारा बना था। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स, 6/36। डबलेट्स कितने थे बेटा हमारे पास? देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यही है ना बेटा हमारे डबलेट्स। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितना? 6/36 ना बेटा, 1/6। क्योंकि जो हमारे पास टोटल 36 आइटम्स हैं, इसमें 1 1 यहां पर, 2 2, फिर आगे 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 और फिर 6 6 आएगा ही नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितना हो जाएगा बेटा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स की अगर बात करें तो 6/36। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 6/36। तो ये हमारा काम हो जाएगा किसका? डबलेट्स का। लेकिन अगर मैं यहां पर सम की बात करूं, किसकी बात करें बेटा हम लोग? सम की। तो मैं एक तरफ लिखता हूं सम, एक तरफ लिखता हूं बेटा आउटकम्स। एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग? आउटकम। और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे। ओके, देखो बेटा, जो हमारा मिनिमम सम आएगा, मिनिमम सम कितना है बेटा? 1 + 1 ना। तो कितना होगा 1 + 1? और 6 + 6, तो मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 12। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
होगा या नहीं होगा बेटा? अब देखो 2 की आउटकम्स क्या होगा? 1 1 ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी लिखना मत, क्योंकि आपको मैं याद नहीं करवाना है, बनाना सीखना है कि कैसे बनाओगे अभी इसको, ठीक है? और ये जो अभी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी लिखेंगे ना, वो सब मोह माया, यहीं पर देख के यहीं पे भूल जाना, याद रखना ही नहीं है। क्या हो गया बेटा? 1 1। अगर 3 की बात करें 1 2 और 2 1। 4 की बात करें 1 3, तो 3 1 भी होगा और 2 2 भी होगा या नहीं होगा? अगर 5 की बात कर रहे हैं 1 4, तो 4 1 भी होगा, 2 3, तो 3 2 भी होगा, है ना? अगर 6 की बात कर रहे हैं 1 5, तो 5 1 भी होगा, 2 4, तो 4 2 भी होगा, और लास्ट में 3 3 भी हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? अगर हम 7th की बात कर रहे हैं 1 6, तो 6 1, 2 5, तो 5 2, 3 4, तो 4 3 हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर 8 करें 2 6, तो 6 2, 3 5, 5 3, 4 4 हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? 9 की बात कर रहे हैं 3 6, 6 3, 4 5, 5 4 एंड 6 3, सॉरी हो तो गया, और तो कुछ नहीं आएगा इसमें। 10 4 6, 6 4, 5 5, 11 5 6, 6 5, और 12 6 6। हमने इतना नंबर किया। अब बेटा हर बार अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं। देखो अगर कभी भी आपको सम पूछे, एक ऊपर लिखना एक नीचे लिखना, 2 ऊपर लिखना 2 नीचे लिखना, 3 ऊपर लिख देना 3 नीचे लिख देना, 4 ऊपर लिख देना 4 नीचे लिख देना, 5 ऊपर 5 नीचे, बीच वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, कहानी खत्म। हमें क्या जरूरत है इसको याद रखने की? हम काहे बार बार आउटकम्स बनाने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 पूछा, सम 7 कहां पर है? सामने कितना? 6, 6 by 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 है, 9 के सामने कितना? 4 by 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एट लीस्ट 9 पूछ दिया, एट लीस्ट 9 मतलब कम से कम 9 ना, तो 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है बेटा। तो यहां से यहां तक का जोड़ 4 3 2 1, अपना अपना घर देख, है कि नहीं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो क्या ये वाला लाइन पता होना चाहिए ना? इसका कोई काम, सब मोह माया है बेटा, ठीक है? तो ध्यान आपको बनाने के लिए ये रखना है कि अगर कभी भी याद नहीं गिरे तो एक ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, बीच वाले को 6। ओके, तो ये आपकी कहानी बनती है। ओके, नींद आ रही है ना? भयंकर वाली नींद ले। चलो टेप को बेटा, हो गया क्लास। अभी कहां से? यहां से डाइस से लिखना था ना बेटा? अभी देखो खाना भी खा के इतना है ना। ठीक है, अब इसको लिख ले, खत्म कर दूंगा फिर आज। हां सर, ब्रेक लेंगे अब फिर लोग क्लास हो गया। ठीक है, इसको नोट कर ले, खत्म हो जाएगा पूरा। E1 बराबर E2